जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। घर का कीलन किस तरीके से किया जाता है? किसी भगत के द्वारा सरसों या फिर लोहे की जो नाक फनी वाली कीलें होती हैं उनके द्वारा जो है वो घर का कीलन जो भगत के द्वारा किया जाता है। आज इसी के ऊपर मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि घर का कीलन किस तरीके से भगत लोग करते हैं, किस मंत्र का वो जाप करते हैं और साथ साथ में की क्या क्रियाएं होती हैं, किस तरीके से वो घर का कीलन करते हैं जिससे आपके घर में भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं या फिर कोई नेगेटिव शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश ना करे। पहले मैं आपको बता दूं कि घर का कीलन क्यों किया जाता है। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत आदि बाधा है, किसी ने कुछ कोरा रखा है, छोड़ रखा है या फिर कोई चौक चौराहे की चीज आपके ऊपर लिपट गई है किसी भी कारण से, इसके बाद वो आपके तंग करना शुरू करती है, घर में दंग मचाना शुरू कर देती है, कलेश करना, बीमारियां लाना वो शुरू कर देती है, घर में रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देती है। और जब वो व्यक्ति किसी भगत के पास जाते हैं तो भगत जो है उस चीज को हाजिर करता है या फिर उस चीज के लिए कोई गंदा तावीज बनाता है या उस चीज को शरीर से बाहर निकालने के लिए गंदा तावीज का इस्तेमाल करता है, कुछ चीजों का इस्तेमाल करता है या फिर उससे वचन लेता है। कई तरीके होते हैं जिससे कि उन लोगों के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से उस चीज को निकालने के लिए वो करता है। वो उनके शरीर से तो उस चीज को निकाल देता है, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो गंदा तावीज के द्वारा हो, पर अंत में वो भगत उसके घर का कीलन करता है जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति या फिर वो शक्ति जो उसके परिवार को तंग कर रही थी, भूत प्रेत आदि जो भी तंग कर रहा था, वो उसके घर में दोबारा प्रवेश ना करे। इसके लिए जो भगत है वो दो विधि बताता है, दो विधि या दो क्रियाएं करता है। पहली क्रिया तो ये है कि सबके काले धागे के डंडे बना के वो देता है पूरे परिवार के लिए, और अगर उस परिवार में वाली लड़कियां हैं तो उनके लिए भी ताबीज या डंडे बना के देता है। और एक बात वो बता देता है कि जब उन वाली कन्याओं की शादी होगी तो वो हाथ उतरवा ले उससे पहले, शादी से पहले। उसके बाद वो घर का कीलन करता है जिससे कि कोई भी शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, वो घर के अंदर प्रवेश ना करे। अधिकतर लोग पीली सरसों का प्रयोग करते हैं, राई का प्रयोग करते हैं। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते उस राई को जो है वो अभिमंत्रित करते हैं, सरसों को अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद पूरे घर में उस सरसों को चारों कोनों में फेंकने के लिए बोलते हैं 11 दिन तक, कोई 21 दिन बोलता है, जिससे कि जो उसका घर है वो कीलित हो जाता है। कोई भी अगर शक्ति है, नेगेटिव शक्ति, भूत प्रेत आदि है, पूरे घर में कहीं भी तो बाहर हो जाती है। उसके बाद वो नाग फने की कीले देता है जिन्हें अभिमंत्रित करके देते हैं वो, और उन कीलों को घर के जो मेन गेट होता है वहां पे गाड़ने होते हैं उनके लिए, और एक मंत्र का वो उच्चारण करते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वो मंत्र है। सबसे पहले मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, घर बांधू घर कोने बांधू, और बांधू सब द्वारा, जगह जमीन को संकट बांधू, बांधू घर में चौबारा, फिर बांधू मेली मुशान को, और कीलू पछवाड़ा, आगे पीछे डायन कीलू, आंगन और पनारा को करत कुल देवी कीलू, पितरों का पतराड़ा, कीलू भूत भवन की बंगन, कीलू कील कीले नरसिंह, जय बोलू ओम नमो नरसिंहा भगवान करो सहाय, या घर को रोग शोक दुख दरिद्र भूत प्रेत, शाकनी डाकनी मेली मुशान नजर टोना, ना भगाओ तो लाख लाख आन खाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरा मंत्र साचा, ईश्वर वाचा ओम नमो गुरु को। ये मंत्र है। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और इस मंत्र को जो सिद्ध किया जाता है वो होलिका दहन, जिस दिन होलिका का दहन होता है उस दिन रात के 10 बजे के बाद मात्र एक माला जाप करने से जो ये मंत्र है वो जागृत हो जाता है। और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तो एक चौकी पर, यानी होलिका दहन के दिन रात को, होलिका दहन के रात को 10 बजे के बाद एक लकड़ी की चौकी पर
लाल रंग का कपड़ा या गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा बिछाकर उस चौकी के बीचों बीच फूलों का एक ढेर लगा लें, चाहे वो 7 फूल हो चाहे वो 11 फूल हो, और उस फूल को हल्दी लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, उन्हें फूलों को ईश्वर मानकर धूप आदि से पूजन करें उनका। और एक माला जो है वो आपको करनी है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो और अच्छी बात है। एक माला जाप करने के बाद ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब भी घर का कीलन करना होता है तो घर के कीलन में आपको जो है वो या तो राई मिल जाए आपको या फिर पीली सरसों मिल जाए। राई या पीली सरसों 50 ग्राम लेके उनमें आपको कीले लेनी है। उसमें आपको कील जो होते कील 7 जो है नागफनी की कीले आती हैं, जो कील के ऊपर एक छतरी सी होती है, उन्हें नागफनी की कीले कहते हैं। और राई और पीली सरसों में कीलों को डाल के 7 कीलों को डालते हुए इस मंत्र का जाप करना होता है। और इस मंत्र का जाप करते करते आपको 21 बार उस जो राई और पीली सरसों कीले उन पर फूंक मारनी। जैसे एक मंत्र जाप किया आपने, एक मंत्र जाप के फिर फूंक मार दी, किसी तरीके से 21 बार मंत्र जाप करते रहते फूंक मारने, तो जो कीले हैं और जो राई है वो घर कीलन के लिए तैयार हो जाते हैं, अभिमंत्रित हो जाते हैं। उसके बाद या तो आप या फिर जिसके भी घर का कीलन करना है आप उन्हें दे सकते हैं कि जो राई है वो 11 दिन तक उन्हें थोड़ी थोड़ी करके अपने घर के चारों कोनों में डालनी है, सरसों राई। और जो 7 कीले हैं उनमें से 4 कीले चारों कोनों में जो अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देनी है, और 3 कीले घर के मेन दरवाजे में गाड़नी है। इससे वो जो घर है वो कीलित हो जाता है। उस घर में भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं हैं वो प्रवेश नहीं करती। और ये 100% सही तरीका है। भगत लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं। हालांकि मंत्र बहुत होते हैं घर कीलन के, पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस मंत्र का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो भगत लोग हैं वो मंत्र के द्वारा घर का कीलन करते हैं। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ता से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।